अमूमी तौर पे कहा जाता है ये दुनिया वाले हैं, ये दीन वाले हैं, और ये दो तकसीमात कर दी जाती हैं। ये तकसीमात हमारा दीन हमें नहीं सिखाता। दोनों पलड़े बराबर रखो, दुनिया भी और दीन भी। असल दुनिया क्या है? मुल्ला रूमी बोले, चीज दुनिया अज खुदा गाफिल बुदन। दुनिया है क्या? खुदा से गाफिल होने का नाम दुनिया है। वो आप चाहे मिंबर पे बैठ के गाफिल हैं या दुकान पे बैठ के गाफिल हैं, वो आप दुनियादारी कर रहे हैं। यहाँ मकसद लोगों के दिल अपनी तरफ मोड़ना, लोगों की जेबें ढीली करना, लोगों में अपने आप को महबूब और अपने आप को जो है वो लोगों का मकसूद बनाना, अपने बुत को तराशते रहना कि लोग पूजा पाठ करते रहें। ये मिंबर पे दुकानदारी हो रही है। और दूसरा दुकान पे बैठा है लेकिन सच का दामन नहीं छोड़ता। मेरे हुजूर ने फरमाया, सच्चा ताजर क़यामत के दिन पैगंबरों के साथ उठाया जाएगा। तो दुनिया और दीन ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो दीन और दुनिया दो अलग अलग खाने नहीं है। इस्लाम तर्क दुनिया से रोकता है लेकिन घर के दुनिया से भी बचने की तलकीन करता है। रूहबानियत का दर्स भी नहीं देता। ला रूहबानियत फिल इस्लाम। इस्लाम में रूहबानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है कि तुम घर बार छोड़ दो, तुम बस्ती छोड़ दो, तुम कोहो गार की ज़िंदगी इख्तियार करो। इस्लाम का ये मिजाज नहीं है। अभी बात हो रही थी, हुजूर ने मवाक़ात कायम किए मदीनतुल मुनव्वरा, और मवाक़ात मदीना ये कायनात का एक अनोखा बाब है। और ये एक अलग मजमून और उन्वान है कि दो अफराद को, एक अंसार लिया और एक मुहाजिर लिया, और हुजूर ने उनके दरमियान मवाक़ात कायम कर दी। तो हज़रत अबू दरदा और हज़रत सलमान फारसी के दरमियान हुजूर ने मवाक़ात कायम की। तो जिनके साथ भाईचारा था वो फिर हाल पूछने जाते थे कि मेरे भाई को परेशानी तो नहीं है। तो हज़रत सलमान फारसी गए हज़रत अबू दरदा के घर, तो देखा कि हज़रत अबू दरदा की बीवी वो आम से कपड़ों में थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन ये क्या माजरा, मैले कुचैले वाजबी से कपड़े। तो कहा कि तुम्हारे भाई को दुनिया के साथ कोई रग़बत नहीं है, औरत आरास्ता हो। हुजूर ने औरत की खूबियां बयान की कि बेहतरीन औरत वो है जब उसका शौहर देखे उसको तो उससे खुश कर दे। उसका लिबास, उसकी हैत और तर्ज ज़िंदगी ऐसा हो कि मर्द के लिए मुसर्रत, खुशी और सरशारी का जरिया हो, ताकि उसकी नज़र यकसू रहे और उसके ख्यालात परागंदा ना हो, उसकी सोचों में आवारगी ना आने पाए। तो कहा कि तुम्हारे भाई को रग़बत ही नहीं है दुनिया के साथ, इसलिए मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। खैर हज़रत अबू दरदा आए तो खाना लाए। तो हज़रत सलमान फारसी ने कहा कि आप भी खाइए। कहा मैं रोज़े से हूँ। कहा कि मैं तो नहीं खाऊंगा जब तक आप नहीं खाएंगे। तो नफली रोज़ा मेहमान के लिए तोड़ा जा सकता है। तो उन्होंने रोज़ा इफ्तार कर लिया, साथ बैठ के खाना खाया, रात पड़ी, सोने लगे। तो हज़रत अबू दरदा मुसल्ला बिछा लिया। हज़रत सलमान फारसी ने कहा कि जनाब आपको मेरे साथ सोना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। यार वो सूफ़ी हुजूर की तरबियत के पाले हुए थे। आज तो फिर फतवा मुतवज्जे हो जाता ना, इसने मुझे नमाज से रोका है, ये दारा इस्लाम से खारिज है। तो आपने कहा ठीक है, मेहमान और मेहमान नवाजी का ये भी एक डिश है ना, चलो मैं सो जाता हूँ। सहरी हुई तो सलमान फारसी उठे, उनको उठाया, बेदार किया, तहज्जुद पढ़ी दोनों ने। और फिर हज़रत सलमान फारसी ने कहा कि तुम्हारा मैंने अमल देखा, तुम्हारी बीवी के कपड़े मैले कुचैले थे, तुमने रोज़ा रखा हुआ था और रात तुम क़याम करते हो। तो कहा कि तुम्हारे नफ्स का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारे अहले खाना का भी तुम्हारे ऊपर हक है, और तुम्हारे रब का भी तुम्हारे ऊपर हक है, और तुम्हारे मेहमान का भी तुम्हारे ऊपर हक है, और हर जी हक का हक तुम्हें अदा करना होगा। और ये बात छिड़ी और फिर दोनों चलते हुए हुजूर के पास आ गए। खुशा वो वक्त के फैज़ाम था उनका, खुशा वो वक्त के बता मुकाम था उनका। कैसे वो लम्हे थे, आज तो कोई मिलता ही नहीं है। दर्द हो तो सुनाएं किसको, जख्म हो तो दिखाएं किसको, दुखड़े हों किसकी दहलीज पे रखें, किसके कंधे पे सर रख के रोएं, कोई रहा ही नहीं है। तो वो उठे और हुजूर के पास आए और हज़रत सलमान ने अपनी कहानी सुनाई और अबू दरदा ने अपनी बात कही। तो मेरे हुजूर ने क्या कहा सुनो, इरशाद फरमाया, सदका सलमान, कहा मेरे सलमान ने सच कहा है। तो हमारा दीन हमें यह कहता है कि तुम्हारी जिंदगियां खूबसूरत हो, रब का हक भी अदा करो। और हुजूर ने एक शख्स को देखा, वो सख्त कमजोर है। तो आका करीम ने फरमाया कि क्या माजरा है, तुम बहुत कमजोर हो, तूने कोई दुआ तो नहीं की थी रब से? कहा जी हुजूर मैंने अल्लाह से दुआ की थी। क्या दुआ मांगी? कहा मैंने अल्लाह से कहा मालिक जो भी तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, वो आखिरत के हिस्से की भी दुनिया पे भेज दे ताकि यहीं फारुग होकर जाऊँ, आखिरत मेरी साफ हो जाए। तो बड़े दुखड़े हैं, बड़े गम हैं, बड़ी अजियतें हैं, बड़ी बीमारियां हैं, जिसने मुझे कमज़ोर कर दिया। तो बज़ाहिर बड़ी अच्छी भली बात थी
कि सारे दुखड़े दुनिया पे ले ली, आखिरत साफ कर ली। लेकिन मेरे हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया तूने ये क्यों कहा कि आखिरत के दुख भी दुनिया पे मिल जाएं? तूने ये क्यों नहीं कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसना, अल्लाह दुनिया में भी बेहतरियां दे दे, आखिरत में भी बेहतरियत। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, जब तक तराजू पूरा नहीं रखोगे, जब तक दोनों पलड़े